मेरे दर्द होता था सिर में बहुत जी। यहाँ मैं कल से आई हूँ, मेरे दर्द कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। अपनी भारत भूमि ऋषि मुनि संतों की भूमि रही है। यहाँ समय समय पर कई ऋषि मुनि संतों ने अवतार लिया, जन्म लिया और मानव कल्याण के लिए, लोगों को सही दिशा बताने के लिए अपना उन्होंने पूरा जीवन और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे में वहीं जब संतों की, महात्माओं की, बाबाओं की बात आती है तो कई ऐसे चेहरे भी, कई ऐसे नाम भी आते हैं जिनकी वजह से संत, महात्मा और बाबा बदनाम भी हैं। बात करते हैं राधे माँ, आसाराम, राम रहीम, तमाम ऐसे संत हैं जो संत महात्माओं को उनके कृत्यों ने बदनाम कर दिया है। लेकिन वही अगर सकारात्मक बात करें तो आज भी ऐसे कई संत हैं जिन्होंने लोगों को सही दिशा दिखाया, जीवन जीने की कला बताई। ऐसे में अभी तो चर्चित है फिलहाल बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री संत, लेकिन उसके बाद भी ऐसे संत हैं जिनके बारे में आप कई लोग, सभी लोग जानते होंगे। उनका नाम है, उनको हम लोग नीम करौली बाबा के धाम नाम से जानते हैं, कैंची धाम में। इनके बारे में हमने जब सुना तो मन में उत्सुकता जगी कि जानते हैं, और उसी जिज्ञासा को, उसी उत्सुकता को पूरा करने के लिए हम लोग आज उत्तराखंड कैंची धाम चलेंगे, जहाँ से जुड़े तमाम रहस्य और वहाँ से जुड़ी कई बातें हैं जो आप तक साझा करेंगे। उससे पहले आपको एक जानकारी बता दें कि अभी हाल ही में इंडिया टीम के अच्छे प्लेयर और एक अच्छे बल्लेबाज जो लगातार परफॉर्मेंस करते रहते हैं, उनके बीच परफॉर्मेंस गड़बड़ थी तो उन्होंने कैंची धाम गए और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या है आप सबको पता है। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। वो सब परिवार कैंची धाम अभी हाल ही में गए थे, उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस आई वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आपको हम भोपाल से सीधे कैंची धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आम आदमी से भगवान बनने की कहानी जानने के लिए प्रदेश तक की टीम भोपाल से हवाई यात्रा कर दिल्ली पहुंची। फिर वहां से निकल पड़ी देवभूमि में मौजूद कैंची धाम, जो नीम करौली बाबा का मुख्य आश्रम है। भारत हमेशा से ही आध्यात्मिक गुरुओं का देश रहा। यहाँ के संत महंत ने दुनिया भर के लोगों का कल्याण किया है। इन्हीं सिद्ध पुरुषों में से एक है नीम करौली बाबा, जिन्हें हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड और मेरे पीछे की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं। हमसे कुछ दूर ही ये मंदिर है जहां आपकी बाबा की सिद्धस्थली नीम करौली दरबार है। वहां आपको चलते हैं और वहां जो लोग आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और तमाम जो विशेषताएं हैं बाबा के बारे में हमने जो सुना था, और वहाँ से हमारी टीम जो आई थी यहाँ नीम करौली धाम, उनके बारे में भी आपको एक एक कर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। सन 1900 के आसपास नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर के एक गांव में हुआ था। इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा गया था। महज 11 वर्ष की आयु में ही बाबा की शादी हो गई थी। 17 वर्ष में बाबा घर छोड़कर आध्यात्मिक खोज में निकल पड़े। बाबा जहां जहां गए, लोग उनके चमत्कार देखकर दंग रह गए। तो हम लोग अभी बाबा नीम करौली महाराज के दरबार के समीप पहुँच चुके हैं और आइए आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं और तमाम हमारे साथ दर्शक भी हैं, तमाम श्रद्धालु हैं जो उनके दर्शन करने आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और तमाम यहाँ के जो अब तक बाबा के बारे में अनसुनी बातें थी उनको भी बताएंगे। बाबा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उस दौरान उनके पास टिकट नहीं था और टीटी ने, स्वाभाविक सी बात, जब टिकट नहीं होगा तो टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया और हुआ कुछ ऐसा कि बाबा जब तक ट्रेन में नहीं बैठे तब तक ट्रेन वहाँ से नहीं चली। आखिर में उन्होंने 2 बातें मनवाई। बात पहली ये थी कि कभी भी साधु संतों को ट्रेन से टिकट न होने के बाद भी नहीं उतारा जाएगा और साथ ही वहाँ पर एक स्टेशन बनवाया जाएगा। जब दोनों बातें मान ली गई तो वहाँ से ट्रेन रवाना हुई और अपने निर्धारित स्थान तक पहुँची। ऐसी तमाम बातें हैं, रहस्य हैं, उन बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं। वैसे तो बाबा के आश्रम देश भर में हैं, लेकिन कैंची से बाबा का रिश्ता टूट है। तभी तो दुनिया भर से लोग यहाँ बाबा को पाने के लिए आते हैं। सन 1962 में बाबा यहाँ आए और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया। यही वह जगह है जहाँ बाबा अपने शरीर में एक कंबल ओढ़े हुए रहते थे और अपने भक्तों के सर पर हाथ रख कर उनके मन और जीवन की बात बता देते थे। कैंची की शांति और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बाबा को इतनी भा गई कि बाबा यहीं के होकर रह गए।
कमल जिनकी ढाल है और जिनकी भक्ति, जिनकी तपस्या उनका हथियार है, ऐसे नीम करौली बाबा और कैंची धाम में हम लोग अभी हैं। जैसा कि आपने कहा था, आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले आरती हुई, आरती में हम लोग शामिल हुए। बड़े ही शांति भाव से यहाँ लोग आते हैं श्रद्धा के साथ, और बताया जाता है कि जो भी वो मांगते हैं उनका वो पूरा हो जाता है। बाबा की प्रशंसक, बाबा के मानने वाले, बाबा में आस्था रखने वाले न सिर्फ यही के लोग हैं, बल्कि इनकी ख्याति, बाबा के चमत्कार विदेशों में फैले हुए हैं। एक वाकया है, जब गूगल के संस्थापक स्टीव जॉब भी यहाँ पर आए हुए थे, बाबा से आशीर्वाद लिए, तब से उनका काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। इतना ही नहीं, जब एक ऐसा दौर आया जब फेसबुक की स्थिति खराब थी, बिकने वाला था फेसबुक, उस समय मार्क जुकरबर्ग ने बहुत परेशान थे। स्टीव जॉब से जब उन्होंने सलाह ली, जब उन्हें पता चला, तो स्टीव जॉब ने बोला कि आप भारत में जाओ, उत्तराखंड में नीम करौली दरबार में, और स्टीव जॉब यहाँ पर आए। इस घटना का उन्होंने जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बैठे थे तब उन्होंने किया, और बताया कि जब से वहाँ पे गए, दर्शन किए, तब से फेसबुक और तमाम उनका जो कारोबार था अच्छे से चलने लगा है। बाबा ने कई चमत्कार दिखाए, फिर क्या आम क्या खास, सभी लोग आज भी बाबा के चरणों में शीश झुकाते हैं। बाबा की कृपा से उनके भक्तों ने फर्श से हर्ष तक का सफर तय किया। आज हर किसी के जुबान में बाबा के चमत्कार की कहानी है, जिसके चलते कैची में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जो भी सच्चे मन से कैची आता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। भक्तों की बात करें तो हॉलीवुड की एक्टर जूलिया रॉबर्ट्स और भूतपूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ही बाबा के भक्त थे, और यहाँ पर आके उनसे समय समय पर आशीर्वाद लेते थे। बाबा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि बाबा एक बार यहीं पर कोई कार्यक्रम चल रहा था, और उस कार्यक्रम के दौरान देसी घी खत्म हो गया, और देसी घी जब खत्म हो गया तो जो वहाँ फिर श्रद्धालु आए थे, जो भी लोग थे, वो परेशान हो गए कि अब कैसे भंडारा संचालित होगा। तो एक नदी है, शायद ये वही नदी है, अभी लोगों से बात करेंगे, शायद पता चलेगा, शायद ये एक नदी है। और बाबा ने कहा कि जाओ, बाल्टी लेके जाओ और उस नदी से जल भर के ले आओ। और जैसे ही वहाँ पे लोगों ने जल भरा और लाए, और उसके उपरांत देखते हैं कि वो जो जल था वो घी में परिवर्तित हो गया। कैची में बाबा के दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अभी हाल ही में अपने खराब प्रदर्शन से जूझ रहे विराट कोहली ने भी सपरिवार बाबा के दरबार में अर्जी लगाई थी। उसके बाद उनके प्रदर्शन के बारे में आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। सुनीता पांडे, आनंद नगर। मैं पहली दफ़े आई हूँ तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे दर्द होता था सिर में बहुत। यहाँ मैं कल से आई हूँ, मेरे दर्द कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। सुबह बैठे बैठे यहाँ पूजा कर रहे हैं, और एकदम अंदर से ये लगा कुछ है यहाँ पे। तो ये मंदिर में कुछ तो चमत्कार है, मेरे दर्द नहीं हुआ कुछ। ठीक है, मतलब स्वस्थ हैं आप अभी? हाँ, स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। यहाँ कुछ तो चमत्कार है। कौन कौन आए हैं आपके साथ? मेरे साथ मेरा बेटा है, बेटियाँ हैं। आ जाओ, उधर आ जाओ, आ जाओ। समीक्षा, ये लोग हैं, ये पूजा ही कर रहे थे सुबह से। पर मेरी यह गांठ भी है सिर में, पर यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। माता जी कह रहे हैं इनके दर्द था, इनका दर्द देखिए, आप क्या मानते हैं, हुआ होगा? देखिए, बिल्कुल हुआ होगा। एक तो पहली चीज़ सबसे बड़ी होती है विश्वास, है ना। विश्वास के लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर तो अंदर है, पहली बात। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये देवों की भूमि है, यहाँ पे जनरली तपस्वी जो है पहाड़ पे ऊंचाइयों पे आते हैं तपस्या कर, तो वो तपस्या जो है यहाँ पे थोड़ी सी ऊर्जा ज़्यादा होती है। पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे मतलब ऐसा मम्मी ने जैसा कि बोला कि वो आई, वो दोबारा आना चाहती, उन्हें बहुत शांति मिली, उनका सर का दर्द वो कल से ना उन्हें कुछ बहुत रिलैक्स फील हुआ है, वो ऐसा खुद महसूस कर रही हैं। तो मैं जैसे चर्चा कर रहा था चमत्कारों की और तमाम जो हमने आपको बताया विदेशों तक की, तो आपके सामने एक भक्त मिल गए जिन्होंने बताया कि मेरे दर्द था, और उन्होंने बताया कि यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। इनके जाने की इच्छा भी नहीं हुई, और यहाँ आने के बाद ही उनका दर्द पूरी तरह से ठीक है, और वो आग्रह कर रही है कि यहाँ तमाम श्रद्धालु आएँ। बाबा ने कैची को अपनी कर्म भूमि बनाई, लेकिन अपनी समाधि के लिए उन्होंने वृंदावन की पावन धरती को चुना। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने शरीर त्याग दिया, लेकिन आज भी बाबा के चमत्कार देखने को मिलते हैं।
तमाम जगह इनके कई जगह साधना स्थली है, लेकिन जो मुख्यतः जहाँ पर ज़्यादा समय ये व्यतीत किए वो मेरे आप सामने देख पा रहे हैं श्री वैष्णो देवी मंदिर लिखा है। वो जो सफ़ेद रंग के मंदिर दिख रहे हैं उसमें बाबा का मंदिर है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाएं कि वो सामने का जो मंदिर सफ़ेद रंग में है वो बाबा का मंदिर है। तमाम भगवान बजरंगबली भी हैं और शंकर भगवान में हैं, माता दुर्गा भी हैं। इनको बाबा को, नीम करौली बाबा को भगवान बजरंगबली का भी रूप माना जाता है। देख पा रहे हैं कितना अच्छा दृश्य है। ये मंदिर है, बगल से ही एक नदी निकली हुई है और आसपास देखिए कितना घना जंगल है। उस समय में साधना और तप करके बाबा ने अपने देश विदेश में सहित भारत के तमाम ऐसे लोगों का कल्याण किया और आज जिनके वजह से लोग यहाँ पर श्रद्धा लेकर आते हैं। जो एक बार यहाँ आता है बार बार यहाँ बताया जाता है कि वह आता है। कैसे यहाँ बाबा नीम करौली कैची धाम का नाम आपने कहाँ से सुना? पहली बार आई हैं आप? नहीं, मैं तो भवाली से बिलोंग करती हूँ जी। मेरी मैरिज हुई है तो मैं आज हस्बैंड के साथ आई हूँ और 2016 में आई थी। तो ये एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बाबा नीम करौली बाबा जी के लिए फेमस है और ये बहुत ही सुंदर है। इसमें लोग अपनी दर्शन के लिए आते हैं उनके और अपनी मन्नतें मांगते हैं। एक विश्वास है उनका कि यहाँ आएंगे उनकी पूरी होगी और मैं समझती हूँ ये पूरी होती भी है। एक अपने आप की मन की श्रद्धा है और एक विश्वास है, वो हमारा बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। और नीम करौली बाबा जी बहुत ही शक्तिशाली अपने आप में, जो भी आता है सारी मन्नतें पूरी होती है नीम करौली बाबा के सामने। और यहाँ पे और अपने आप में वो एक अवतार रहे हैं, हनुमान जी का अवतार बोला जाता है उनको, तो कलयुग में हनुमान जी का अवतार बोला जाता है। तो हमने बहुत कुछ सुना है, तो मन की शांति के लिए और उनकी असीम कृपा के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम पे बनी रहे और 15 जून को हम सोचते हैं कि हर साल आते रहें, यहाँ पे बार बार आते रहें। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप दोनों? हम जो है 2 बार आ चुके हैं, पहले 5-6 साल पहले आए थे। और यहाँ पे इनकी जो स्थापना हुई 15 जून 1976 में हुई थी। उसके बाद हर साल यहाँ पे 15 जून को बहुत बड़ा भंडारा होता है, तो बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं। इवन विदेश से भी यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत भीड़ होती है और वो दिन देखने लायक होता है। मैं तो ये कहूँगी कि जो आज तक नहीं आया आए, एक बार बाबा का आशीर्वाद ले और जीवन सफल है। फिर यहाँ पे तांता लगा हुआ भक्तों का, कहाँ से आए थे आप? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और हमने आपने यहाँ का नीम करौली बाबा का काफ़ी नाम सुना हुआ था और बीच में विराट कोहली जी भी यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे और उसके पश्चात काफ़ी दिनों से हमारी इच्छा भी थी कि हम बाबा जी का दर्शन करें, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि काफ़ी फैली हुई है और निश्चित रूप से यहाँ जो भी आता है और अपने मन की मुराद लेके जो आता है वो पूरी होती है। और उसी उद्देश्य को लेकर हम भी दर्शन के लिए आए थे और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हमारे दर्शन हुए और काफ़ी अच्छी। क्या सुना है बाबा के बारे में, जैसा कि क्या क्या आपने सुना हुआ? नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं सुना है, क्योंकि हम तो अभी कुछ समय पहले ही क्या बोलते इनसे परिचित हुए हैं, इसलिए इनके चमत्कारों के बारे में जैसे अन्य लोगों से सुनने को मिलता है कि इनको साक्षात क्या बोलते हैं हनुमान जी के यकीन होता है आपको? अब देखिए, अब तो सनातनी है, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो निश्चित रूप से यह सब चीज़ों को हम स्वीकार ही करते हैं और उसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं ताकि अपना जीवन सफल हो सके। उस उद्देश्य को लेकर हम आए थे। दर्शन हुए यहाँ पे? निश्चित रूप से दर्शन हुए। कल से हम आए हुए हैं, हमने लगातार 3 आरती यहाँ अटेंड की और अब कल हम वापस दिल्ली होते हुए रायपुर जाएंगे। ठीक है, तो आप रायपुर से आए हुए हैं बाबा के बारे में सुनकर, उनके चमत्कारों के बारे में। निश्चित इन्होंने कहा जैसा कि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, आस्था है और इनकी यही नहीं तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं सब में ऐसी आस्था है कि जो भी इनमें आस्था रखता मांगता वो उनके पूरी हो। तो हमने बाबा नीम करौली और कैची धाम से जुड़ी तमाम जानकारियाँ जितना हो सका मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। ये खबर कैसी लगी आप कमेंट कर बताएं और ये भी सुझाव दें कि और हमें कहाँ जाना चाहिए और किस तरह की खबर आप देखना चाहते हैं।